बच्चों, आज हम मांग तालिका या मांग अनुसूची, मांग वक्र और हम व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र भी समझेंगे। श्रीमती कपूर अपने बेटे आशु को बाजार टमाटर खरीदने के लिए उन्होंने भेजा। सब्जी वाले के पास जाकर आशु सबसे पहले क्या पूछेगा? आप बताइए। टमाटर खरीदने के लिए उसे सबसे पहले क्या पूछना चाहिए? जी हाँ, आप भी सही सोच रहे हैं। आशु को सबसे पहले टमाटर की कीमत पूछना पड़ेगा, तभी वह टमाटर खरीद सकेगा। आप कहीं भी बाजार जाते हैं तो आप सबसे पहले उस वस्तु की कीमत या दाम या मूल्य पूछते हैं। यदि टमाटर का मूल्य 10 रुपए है या 20 रुपए प्रति किलो है या 30 रुपए प्रति किलो है, क्या टमाटर की कीमत से हमारी मांग में कोई अंतर आएगा? इसका जवाब भी हाँ है, क्योंकि यदि टमाटर सस्ता है तो वह अधिक टमाटर खरीदेगा और महंगा टमाटर है तो वह कम टमाटर खरीदेगा। आशु की जगह आप भी होंगे तो यही करेंगे। यदि कोई वस्तु महंगी मिलती है तो आप उसकी कम मात्रा खरीदते हैं। यदि वही वस्तु अधिक मूल्य की होती है या महंगी होती है तो आप उसकी कम वस्तु खरीदते हैं, और यदि सस्ती होती है तो आप थोड़ी अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। कीमत के अनुसार टमाटर की मांग को यदि हम एक तालिका या अनुसूची में व्यक्त करें तो हमें मांग तालिका या मांग अनुसूची प्राप्त होगी। या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कीमत व मांग में संबंध को एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह मांग तालिका कहलाएगी। किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं के पारस्परिक यानी कीमत और मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा के बीच संबंध को यदि हम तालिका में व्यक्त करते हैं तो वह कहलाती है मांग तालिका। यहाँ हम समझने के लिए मान लेते हैं एक टेबल से कि यदि 10 रुपए प्रति किलो टमाटर है तो आशु 3 किलो टमाटर की मांग करता है। यदि 20 रुपए किलो टमाटर हो जाता है तो वो 2 किलो खरीदता है, और अधिक महंगा यदि 30 रुपए प्रति किलो टमाटर हो जाएगा तो आशु मात्र 1 किलो टमाटर ही खरीदेगा। तो आपने यहाँ देखा कि जब कीमत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वह मांग को कम कर रहा है। शायद आशु के स्थान पर आप भी बाजार जाएंगे तो सस्ते टमाटर अधिक मात्रा में और महंगे टमाटर कम मात्रा में खरीदेंगे। मांग वक्र, मांग तालिका हमने पिछले स्लाइड में प्राप्त कर ली। जब हम मांग तालिका या मांग अनुसूची को हम रेखा चित्र में प्रदर्शित करेंगे तो हमें मांग वक्र प्राप्त होगा। मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है जो किसी वस्तु के विभिन्न संभव कीमतों तथा मांगी गई मात्राओं के बीच के संबंध को प्रकट करता है। कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को जब हम रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं उसे हम मांग वक्र कहते हैं। देखिए, इससे हम मांग वक्र कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, 10 रुपए प्रति किलो है तो 3 किलो टमाटर, 20 रुपए है तो 2 किलो, और 30 रुपए जब मूल्य है तो हम 1 किलो टमाटर खरीदते हैं। इस प्रकार इन बिंदुओं को मिलाने से हमको डीडी वक्र मांग वक्र प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमको एक डीडी वक्र इस तरह से हमको प्राप्त होगा। मांग की अवधारणा को हम यदि विस्तृत रूप में समझें तो हम ये कह सकेंगे कि हमको दो तरह से मांग हम प्राप्त कर सकते हैं। एक है व्यक्तिगत मांग और दूसरी है बाजार मांग। यदि एक व्यक्ति की या एक उपभोक्ता के द्वारा की जाने वाली मांग को यदि हम तालिका में व्यक्त करेंगे या इसकी मांग को हम लिखेंगे तो ये कहलाएगी व्यक्तिगत मांग। और यदि बाजार में आप बाजार जाते हैं, क्या एक ही उपभोक्ता होता है या एक ही ग्राहक होता है? नहीं, वहां बहुत अधिक क्रेता होते हैं या उपभोक्ता होते हैं जो सभी वस्तुओं को खरीदते रहते हैं। यदि हम इन सभी व्यक्तियों की मांग को जोड़ दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? बाजार मांग। यदि एक व्यक्ति की मांग को हम देखेंगे तो वो कहलाएगी व्यक्तिगत मांग, और जब बाजार में उपलब्ध सभी लोगों की मांग को यदि हम जोड़ देंगे तो हमको बाजार मांग प्राप्त होगी। व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा
विभिन्न कीमत पर मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करती है। ये व्यक्ति बाजार से जितनी भी वस्तुओं की मांग किया, यह कहलाएगी व्यक्तिगत मांग। और यदि इसको हम तालिका में दर्शा देंगे तो क्या मिल जाएगी हमको? व्यक्तिगत मांग तालिका। किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों में जिन मात्राओं की मांग करेगा, इसको प्रदर्शित करने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाएगी। जैसे 10 रुपए में 3, 20 में 2 और 30 में 1। जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है, मांग कम हो रही है। ये जो तालिका है एक व्यक्ति की है, इसीलिए इसे हम व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे। व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत अर्थात जब केवल एक व्यक्ति की मांग को हम रेखा चित्र में प्रदर्शित करें तो हमें व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त होगा। व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता, ये बात बस यहाँ विशेष है, जब केवल एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसको हम रेखा चित्र में प्रदर्शित करेंगे तो वो होगी हमारी व्यक्तिगत मांग वक्र। ये देखिए, ये व्यक्ति है, इसका ये मांग तालिका है। व्यक्तिगत मांग तालिका है कितनी है? 10 में 3, 20 में 2 किलो और 30 में 1 किलो। इसको हमने मिला दिया तो हमारा मांग वक्र, डीडी मांग वक्र यहाँ पे प्राप्त हुआ। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये जो मांग वक्र हमको प्राप्त हुआ, ये है हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र। अब है बाजार मांग तालिका। प्रत्येक बाजार में किसी वस्तु के बहुत से उपभोक्ता होते हैं। बाजार मांग तालिका किसी वस्तु की बाजार में सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग को प्रकट करती है। यदि बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता हैं, यदि हम सबकी मांग को जोड़ दें तो जो हमको तालिका प्राप्त होगी वो होगी हमारी बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बाजार मांग तालिका एक वस्तु के लिए कुल उपभोक्ताओं की मांग का योग है। कुल उपभोक्ता यानी एक समय में बाजार में जितने उपभोक्ता हैं, सबकी मांग को हम जोड़ देंगे तो हमको बाजार मांग तालिका प्राप्त होगी। जैसे इस कीमत पर एक व्यक्ति है ए। ये ए व्यक्ति यदि 10 रुपए में 3 वस्तु की मांग करता है, 20 में 2 की करता है और 30 में 1 की करता है। एक और व्यक्ति है बी। ये कितनी मांग करता है? 10 पे 4 की मांग करता है, 20 रुपए में 3 की करता है और 30 रुपए में 2 की मांग करता है। अब बहुत सारे व्यक्ति, हम अर्थशास्त्र में समझने के लिए हमने केवल 2 व्यक्ति ले लिया है। हमने मान लिया है कि बाजार में केवल 2 व्यक्ति खरीदारी कर रहे हैं या 2 ही उपभोक्ता हैं। अब हमें बाजार मांग तालिका कैसे प्राप्त होगी? जब हम ए और बी दोनों की मांग को जोड़ देंगे। ये देखिए 3 + 4 कितना हो गया? 7। ये 2 + 3 कितना हो गया? 5। 1 + 2 कितना हो गया? 3। इस तरह से ये हमारी जो प्राप्त होगी ये है हमारी बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका में हमने केवल 2 व्यक्ति लिया है। आप यहाँ पे 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति भी ले सकते हैं, परंतु मैंने समझाने के लिए ताकि आपको आसानी रहे, मैंने केवल यहाँ पे 2 व्यक्ति लिया है, ए व्यक्ति और बी। दोनों व्यक्तियों की मांग को हमने जोड़ के बाजार मांग निकाल लिया। और जब बाजार मांग को हम वक्र में व्यक्त करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का समस्त जोड़ होता है। यदि हम सभी को जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? बाजार मांग वक्र। ये देखिए, बाजार मांग वक्र व्यक्तियों के समूह द्वारा विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा का रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शन बताता है। जब हम इसको रेखा चित्र में व्यक्त करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो होगा हमारा बाजार मांग वक्र। यदि हम ए व्यक्ति के द्वारा मांग वक्र को व्यक्त करेंगे, ये देखिए कीमत यहाँ हमने y अक्ष में ले ली है, मांगी जाने वाली मात्रा x अक्ष में। ये ए व्यक्ति के द्वारा मांगी जाने वाली का मांग वक्र हमको ये प्राप्त होगा और ये हमको बी व्यक्ति के द्वारा, बी की भी कीमत 10 है और मांग ये है। इन दोनों से जो हमको मांग वक्र प्राप्त होगा बी व्यक्ति का ये होगा। और यदि हमने ए और बी को जोड़ के मांग वक्र बनाया तब भी हमको ऐसा ही मांग वक्र प्राप्त होगा।
तो इस तरह से आपने देखा कि बाजार मांग वक्र कैसे मिलेगा हमको। ए और बी का हम अलग अलग भी बना सकते हैं और दोनों को जोड़ के ए प्लस बी भी हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा ए प्लस बी का मांग वक्र है। इस प्रकार आज हमने मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग वक्र एवं अनुसूची व्यक्तिगत अनुसूची समझा। यदि आपको कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।